ओम गण गणपते नमः। आज नवरात्रि का चौथा दिन और पंचमी तिथि है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की और पंचमी तिथि को स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह माता रानी माँ दुर्गा के ही स्वरूप है। कुष्मांडा माता को भोग में मिठाई, फल और मालक अर्पित करते जाते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कार्य क्षेत्र में आने वाली हर तरह की विघ्न बाधाएं दूर होकर विजय की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार पढ़ने वाले बच्चों को माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद से बल बुद्धि का विकास होता है और पढ़ाई के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति है। उन्हें परमेश्वरी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं और जिन काम में रुकावट आती है वे सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूरे होकर विजय की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त सुख और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उससे कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार व्याप्त था, जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया था। उनमें सूर्य की गर्मी सहन करने की शक्ति है। उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वह शेर पर सवारी होती है और उनकी 8 भुजाएं हैं। जिन अस्त्र हाथ होते माँ कुष्मांडा ही हमें जीवन देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है और उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीज़ें होती है। उनकी भुजाओं में उन्होंने कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का यह रूप जीवन के शक्ति प्रदान करता है और जीने का सही राह दिखाता है। माता रानी का यह रूप बहुत ही दिव्य है, हमें शक्ति और प्रेरणा देता है, कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होने देता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन में की जाती है और इस दौरान भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाना चाहिए। केसर का वाला पीठा चढ़ाना और उसे ही प्रसाद के रूप में बांटने से घर में धन वैभव का वास होता है। इसके अलावा मालपुआ और बतासे, मिश्री चढ़ाकर भी माता रानी के भक्तों में बांटने चाहिए। और दिन की तरह इस दिन भी सुबह जल्दी उठे, स्नान करने के बाद घर के मंदिर में सबसे पहले जहां अपने कलश की स्थापना की है उस कलश को प्रणाम करके अपने मंगल जीवन की कामना करें। फिर माता रानी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाए, व्रत का संकल्प ले और फिर भोग मैंने आपको बता दिया वह भोग फूल, मिठाई और श्रद्धा भाव से अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद में माता रानी की व्रत कथा सुनी और फिर आरती करें। अंत में क्षमा याचना करके ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं दुर्गा माता की कथा। इस भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनी और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो लिखकर कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बोलिए दुर्गा माता की जय हो। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके हवन करता तो
वह उस समय रोजाना नियम से उपस्थित हो जाती। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और पूजा के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। तो भगवती के पूजन और हवन में उपस्थित नहीं हो सकी। तो अपनी पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर उसके पिताजी को गुस्सा आ गया। जैसे ही उसकी पुत्री आई तो कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया है, यह तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तेरी इस गलती की वजह से तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूँगा। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, तब सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा को करो पुष्टि से या दरिद्र से, अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार भगवान वैसा ही फल देते हैं, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना तो ईश्वर के अधीन है। तो सुमति के इस तरह के वचन उसके पिताजी के गुस्से को और भी बढ़ा दिए। जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि और भभक उठती है, तो उसी प्रकार कन्या के निर्भयता के कहे अनुसार वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी कन्या का विवाह एक पुष्टि के साथ कर दिया। अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो कि भाग के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति के मन में विचार आया कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख और विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने और उत्साहयुक्त उस निर्जल वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्टपूर्ण व्यतीत की। उस गरीब बालिका को ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू मांग, क्या वरदान मांगती है। तो सुमति कहने लगी कि पहले तुम बताओ कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसकी वजह से आप मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं। तो भगवती माता बोली कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने का कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया था और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को ना तो भोजन दिया और ना ही पानी पीने के लिए पानी दिया। इस तरह से तुम्हें कैद रखा गया। तो इस तरह से तुमने नवरात्रि के 9 दिन तक कुछ ना खाया ना कुछ पिया। तो तुमसे अज्ञानवश नवरात्रि के 9 दिन तक नवरात्रि व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ है उस व्रत के प्रभाव से ही आज मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। तो इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति को कोढ़ी से दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य फल अपने पति को कोढ़ दूरी करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति को मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की
इच्छा से उसने अपने व्रत के एक दिन का पुण्य फल अपने पति को दे दिया। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी, कहने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को अस्ताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों को नाश करने वाली जगत की माता है। हे अम्बे, मुझ निरपराध पर अमला को मेरे पिता ने कुदृष्टि मनुष्य के साथ विवाह करके घर से बाहर निकाल दिया है। पिता से तिरस्कार मिलने की वजह से निर्जन वन में बिछड़ रही हूँ। अपने इस विपदा से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तो उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी उस पर बहुत ही प्रसन्न और कहने लगे कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालिया नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वर पाकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और भी तेरी कोई इच्छा हो तो मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे आप नवरात्रि व्रत की विधि और उसके फल के बारे में विस्तार से बताइए। तो इस प्रकार स्तुति के वचन सुनकर माँ दुर्गे ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को से लेकर 9 दिन तक पूरे विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनवाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके नित्य विधि सहित उनकी रोजाना पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिंजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति और दाग से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले के आज्ञा देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9 दिन तथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करना चाहिए। गेहूँ से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से, धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की और कमल से राज सम्मान की और दांतों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बतलाई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन 9 दिन में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने वाले अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करना चाहिए। तो यह थी दुर्गा माता की व्रत कथा। तो आप सभी भक्तों को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भगवान सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।